जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, अभी एक प्रश्न सामने आया है और उसमें पूछा है कि बताइए जी, आजकल ये संसार में उत्पात और अधर्म बढ़ता जा रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या रिजल्ट होगा, आपने क्या निर्णय किया है। तो साथियों, ये उत्पात और विधर्मी और विपंथ बढ़ते जा रहे हैं, इनका हम सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में शास्त्रों में इनके प्रति क्या लिखा हुआ है और वास्तव में सच्चाई क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो साथियों, चलते हैं हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, हम बताने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम साथियों, एक श्लोक आया है भागवत जी में 7:4-27। वो श्लोक इस प्रकार है कि हम उसे बता रहे हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनेष्यति। तो साथियों, इस प्रश्न का, इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, सुनिए। क्योंकि ये मंत्र वही धर्म की मर्यादा रखने के लिए, संसार में पापों को नष्ट करने के लिए भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा है। कोई पढ़ सकता है, सुन सकता है। तो अर्थ इस प्रकार है कि भगवान कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी जब देवता या वेद या गाय या ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान कह रहे हैं मुझ से द्वेष करता है, वह आज नहीं तो कल शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। यहां लिखा हुआ है कि विधर्मियों ने हमारे देवताओं पर किसी भी तरीके से कुठाराघात किया है, उनका सर्वनाश निश्चित है। और किसी ने हमारे शास्त्रों पर कमेंट किया है, कुठाराघात किया है। कोई भी नाम नहीं लेना चाह रहा मैं इस समय, कोई भी विमुख पंथ हो, जितने भी आज देखने को दिखाई दे रहे हैं, तो जिन्होंने हमारे शास्त्रों पर कुठाराघात किया है वो आज नहीं तो कल सर्वनाश निश्चित है। जिस किसी ने गाय पर कुठाराघात किया है उसका सर्वनाश निश्चित है। ब्राह्मणों पर किसी ने कुठाराघात किया है उसका सर्वनाश निश्चित है। और साधुओं पर महापुरुषों पर कुठाराघात किया किसी भी तरीके से, उसका भी सर्वनाश निश्चित है। और भगवान कह रहे हैं धर्म, आजकल सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, सभी ने धर्म पर कुठाराघात किया है, सनातनियों को छोड़कर। क्योंकि सनातनी तो धर्म की ओर चली रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर जिन्होंने धर्म पर कुठाराघात किया है, द्वेष किया है, वो भी शीघ्र ही विनाश हो जाएगा उसका। और भगवान कह रहे हैं किसी भी तरीके से मुझ पर भी कलंक, आक्षेप और कुठाराघात किया है, उसका भी आज नहीं तो कल सर्वनाश निश्चित है, विनाश हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। साथियों, लग रहा है कि ये जितने भी समय समय पर आपने देखा होगा, राक्षसों का संख्या बढ़ जाती थी, त्रिलोक पर राज्य कर लेते थे, तो देवता भगवान की शरण में जाते थे और भगवान उन राक्षसों का विनाश करते थे। और देवता फिर वही धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए चलते थे। समय समय पर ये राक्षस पैदा हो रहे हैं, लग रहा है उत्पात ये हमारे अधर्म की ओर, आज नहीं तो कल इनका सर्वनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। साथियों, सत्य से देखते चले आ रहे हैं, कितने भी हो जाएं, कितने भी, क्योंकि हमारे ही सनातन में ही महापुरुष और भगवान अवतारित लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा राजनीति में योगी मोदी या आदि शंकराचार्य आदि, ये सब भगवान के अंश अवतार हैं, पूर्णता नहीं है। जिस दिन भगवान पूर्णता होंगे उस समय सर्वनाश निश्चित है धर्मियों का। अभी आपको पता ही होगा, अभी यहाँ संबल ग्राम में शास्त्रों में लिखा हुआ है, संबल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार होगा और सभी पापियों का सर्वनाश निश्चित है, कोई नहीं बच सकता। तो साथियों, लगता है थोड़ी देर के लिए कि इनसे कौन बचाएगा कौन नहीं बचाएगा, अरे थोड़ी देर बढ़ने दो इनको, पापियों को, और हमारे अवतार पैदा होंगे। हमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे काम ठाकुर जी करते हैं, करते चले आए हैं। ठीक है, हमारा कर्तव्य है सनातन की ओर चलना, भक्ति करना और मर्यादा को रखना,
इसलिए हमको भी अपने पापों को नष्ट करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा भी भवसागर पार हो जाए। अगर नहीं करोगे, नहीं सनातन की ओर चलोगे तो भवसागर पार कैसे होगा? इसलिए आपको भी पापियों का जन्म लेना पड़ेगा। तो साथियों, यही बात है कि आने वाले समय में सब जगह हमेशा सर्वत्र भगवान अवतार लेते रहते हैं और वही धर्म की मर्यादा रखते हैं। और गीता में भी कहा है, उसमें कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। और उसमें कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपने को साक्षात रूप से प्रकट करता हूँ अर्जुन। और धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए, धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। साधुजनों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए और अच्छी तरह धर्म की मर्यादा रखने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर मैं प्रकट होता हूँ। तो साथियों, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, इनको कौन झुटला सकता है? ये हमेशा मंत्र सदा सत्य रहने वाली बात है। तो साथियों, किसी तरीके की आपको शंका करने की जरूरत नहीं है और वही भगवान अवतार लेंगे, सारे काम अपने आप होंगे। इसमें कहा, किसी भी तरीके से धर्म पर या ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, वेद पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर, साधु पर, धर्म और भगवान कहते हैं मुझ पर किसी ने भी द्वेष किया है, उसका विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। तो साथियों, वही याद रखें आप, गीता का श्लोक और भागवत का 7:27, इससे आपको पता चलता रहेगा कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म क्या है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है मैंने संक्षिप्त में आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर पुनः दिया जाएगा। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।